बहुत अहम अभी हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अमेरिका की जानिब से बहरा अरब में आबना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी का जो सिलसिला जारी है, इस पर ईरान की जानिब से ईरान इस नाकाबंदी से कितना मुतासिर हो सकता है और ईरान के कौन कौन से इलाके में इसकी कितनी बंदरगाहें हैं और ऑयल टर्मिनल्स कितने हैं, ये तफसील से जानते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल अगर हम ये देखें, ये हैं ईरान की अहम बंदरगाहें, ऑयल टर्मिनल्स, जहां पर अगर नाकाबंदी होती है तो क्या क्या इंपैक्ट होता है और कौन कौन से ऑयल टर्मिनल्स हैं जो कि ईरान के यहां पर आते हैं। ये वो सारा एरिया है, ये बहुत ज्यादा बंदरगाहें हैं जो कि जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर नाकाबंदी होती है। आबदान बंदरगाह की बात करें, इमाम खुमैनी बंदरगाह की बात करें, बंदरगाह माशर या रास भरगान की बात करें, जजीरा खार्ज से हम मुसलसल बड़ा आपको अपडेट करते रहें और इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये ईरान के साहिल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है जजीरा खार्ज, जिस पे हम तफसील से पहले भी बात की है। और ये जजीरा सूबा बुशहर का हिस्सा है। ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात यहीं से होती हैं, जबकि तेल जखीरा करने के 40 टैंक्स 2 करोड़ बैरल तेल जमा करने की इसकी सलाहियत है। और ये जब यहां पर नाकाबंदी होगी, इसका क्या ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा ये हम जान रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका ओवरऑल ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही साथ साइरस ऑयल टर्मिनल है, ये भी बहुत अहम है। जजीरा लावान, इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये बड़े ऑयल टर्मिनल, रिफाइनरी गैस फील्ड है। ईरान के 4 बड़े खाम तेल के बरामदी टर्मिनल्स में से एक यहां पर है। ये जजीरा लावान बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता है और ओवरऑल ये आप आबना हुर्मुज़ को देख सकते हैं कहां कहां से होते हुए यहां से तेल बरदार जहाज़ों का सिलसिला जारी है। और ये जो नाकाबंदी का सिलसिला जारी है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सेरी ऑयल टर्मिनल की बात करते हैं। ईरान की अहम तरीन खाम तेल बरामदी सहूलियात में से एक है। खार्ग और लावान के बाद ईरान का तीसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ जजीरा कैश है, जहां पर कुदरती गैस की बड़ी तंसीबात हैं और इससे निकाली गई गैस को पाइपलाइन के जरिए असलूया भेजा जा रहा है। तो जनाब, ये जो नाकाबंदी जारी है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको हम तफसील से जान रहे हैं। बंदर अब्बास की भी बात करना बड़ी जरूरी है। ईरान की मुआशी शाहरग है ये इलाका, आबना हुर्मुज़ का ये बहुत अहम तरीन इलाका, एरिया, बंदरगाह समझी जाती है। आबना हुर्मुज़ के किनारे वाक़ होने की वजह से इसको स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल है। यहां पर तिजारत, तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मरकज इसको कहा जाता है। जबकि बंदर अब्बास रिफाइनरी की तेल की पैदावारी सलाहियत 3,50,000 बैरल यौमिया है। जी हाँ नाजरीन, 3,50,000 बैरल यौमिया है और ये इसका बड़ा इंपैक्ट है। आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जासिक ऑयल टर्मिनल की भी बात करना जरूरी है। आबना हुर्मुज़ से बाहर आ जाएं, ईरान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक ये मंसूबा है और आबना हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में बरामद करने की सलाहियत इसके पास है। और ये चाबहार बंदरगाह को भी डिस्कस करते हैं। आबना हुर्मुज़ से बाहर है, बहरा ओमान के साहिल पर वाक़ है। ईरान की वाहिद समंदरी बंदरगाह है जो आबना हुर्मुज़ से बाहर है और बराह रास्त बहरे हिंद तक रसाई देती है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में, वो भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह हमने आपको तफसीली तौर पे बताया कि नाकाबंदी जारी है और ओवरऑल क्या ईरान किस किस तरह से मौशी तौर पर इंपैक्ट पड़ेगा और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमने जाना। ये भी बताना जरूरी है, ईरान तेल और गैस की बरामदात, आबना हुर्मुज़ से बरामदात इसकी 80% है। जबकि ट्रेड इंटेलिजेंस फर्म क्लिपर की अगर बात की जाए तो 2025 में 16 लाख बैरल और मार्च 2026 में यौमिया 18 लाख बैरल। अप्रैल 2026 की बात की जाए तो 17 लाख बैरल, यानी 2 माह में ईरानी बरामदात बढ़ी। और अरब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। अरब मीडिया ने बताया कि जंग के दौरान 15 मार्च से 14 अप्रैल 2026 तक की ये डेटा है। बरामद किया 5.5 करोड़ बैरल खाम तेल, जबकि कमाए 5 अरब डॉलर। जी हां, 5 अरब डॉलर कमाए। और ये सूरत हाल सामने आपके कि जंग से पहले क्या सूरत हाल थी। जंग से पहले इन्होंने कमाए 3.45 अरब डॉलर और इस दौरान, जंग के दौरान 5 अरब डॉलर कमाए। तो ये सूरत हाल जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और सिचुएशन रूम से हमने आपको आगाह किया है।